एमराल्ड हेरिटेज स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच वार्षिक खेलकूद का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं के बीच दौड़, चम्मच रेस, सैक रेस, बॉल कोन रेस, हर्डल रेस, योगा, पीटी एवं ड्रिल जैसे खेलों का आयोजन किया गया था। इन सभी खेलों में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इन सभी खेलों में पीजी से लेकर वर्ग 5 तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित डीपीओ रविंद्र कुमार, एसडीसी नेहा कुमारी, सासाराम की मेयर काजल कुमारी, सीजीएम सचिन कुमार मिश्रा एवं ज्योत्सना मिश्रा उपस्थित रहे एवं बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहे। सभी खेलों के आयोजन के बाद मेडल एवं सर्टिफिकेट से बच्चों का सम्मान व उपस्थित गेस्ट के द्वारा किया गया। एमराल्ड हेरिटेज स्कूल की प्रधान अध्यापिका डॉक्टर रंजीता तिवारी ने सभी गेस्ट, अभिभावक एवं शिक्षकों का अभिनंदन किया। स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर रंजीता तिवारी ने कहा कि स्पोर्ट्स के 5 एस हैं: सहन शक्ति, गति, ताकत, कौशल और भावना, परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण खेल की भावना। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तो देखिए यहाँ मैम बैठी हुई हैं जिनका नाम डॉक्टर रंजीता तिवारी है। आप जान रहे हैं कि ये प्रिंसिपल हैं, ईएचएस की प्रिंसिपल हैं, इमरान हेरिटेज स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप जान रहे हैं कि ये स्कूल काफ़ी बेहतर स्कूल है, शहर का जाना माना स्कूल है। हालांकि यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं काफ़ी क्रीम बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी बेहतर बच्चे पढ़ते हैं और इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ की शिक्षा दीक्षा भी काफ़ी बेहतर है। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ, प्रिंसिपल महोदया से रूबरू करा रहा हूँ कि आज के स्पोर्ट्स के कार्यक्रम को लेकर ये क्या कहना चाहती हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले मैडम बधाई हो, बहुत शानदार आपका धन्यवाद प्रोग्राम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई है। शहर में काफ़ी चर्चा है, जो भी अभिभावक आए, बच्चे के जो पिता आए, अभिभावक आए, उनकी मम्मी आए, काफ़ी खुश होकर गई हैं क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम काफ़ी बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा स्पोर्ट्स डे का, और जितने भी गेस्ट आए थे, अभिभावक आए थे, सभी बच्चों को उस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए देखकर काफ़ी खुश हुए। मतलब उन लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे, 2 साल से 5 साल के बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम वहाँ पर दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि पूरे टाइम सारे गेस्ट, जबकि जैसे सीजीएम सर थे, सचिन मिश्रा सर, उनकी वाइफ थी ज्योत्सना मिश्रा मैम थी जो खुद भी सीजीएम हैं, मेयर काजल कुमारी जी थी, डीपीओ रविंद्र कुमार सर थे, एसडीसी नेहा मैडम थी, सब हम यहाँ के पेरेंट हैं और उस दिन के गेस्ट भी थे। और काफ़ी सारे शहर के नामी गिरामी लोग आए हुए थे और सभी का एक ही कहना था, इतना अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने इतने छोटे बच्चों के साथ और इतना सुव्यवस्थित ढंग से आज तक नहीं देखा है। तो ये सुन के अच्छा लगता है, हम लोगों को भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। और नो डाउट बच्चों और टीचर्स की मेहनत का ही नतीजा था जो उस दिन इतना अच्छा प्रोग्राम हो पाया। तो मैं तो अपने अभिभावकों का और टीचर्स का, बच्चों का, सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि उन लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे लोगों को देखने के लिए दिया। तो मैडम मैं कई अभिभावक से मैं मिला, कई लोगों से मिला जी, सभी लोगों का यही कहना था कि जो प्रिंसिपल महोदया है उनकी मेहनत है, उनका लगन है और यही कारण है उनका बड़प्पन है उनका बड़प्पन है। मेहनत, देखिए कोई भी काम का रिज़ल्ट किसी टीम से आता है और हम लोग यहाँ जो भी बोलते हैं वो ईएचएस टीम ही कहते हैं। उस टीम के हमारे 3 मेन हैं, स्कूल के टीचर्स और हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे। तो ये तीनों मिलकर हम लोग एक टीम बनाते हैं और हमेशा हम लोग अपने पेरेंट्स को भी एज अ पेरेंट्स नहीं कहकर ईएचएस फैमिली ही कहते हैं और हम उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा ही समझते हैं। इसीलिए हमारे अभिभावक भी हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं, उनका काफ़ी कोऑपरेशन रहता है हर चीज़ों में। बस एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपका काम हो जाएगा, बच्चों को ये भेजना है, ये करना है, पूरा कोऑपरेशन रहता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स का जो सामंजस्य है आपस में बहुत बढ़िया है
और उसी टीम का रिज़ल्ट है जो आप कह रहे हैं। मैं तो हूँ वहाँ गाइड करने के लिए, बट उन लोगों की मेहनत का और कड़ी मेहनत और पूरी लगन का नतीजा है। टीचर्स हमारी पूरे अपने एक पैर पे खड़ी रहती हैं पूरे प्रोग्राम, और उसके पहले भी जो उनकी तैयारियां होती हैं, प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को तैयार करना भी बहुत मुश्किल है। बड़े बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, वो और बेहतर प्रोग्राम करते हैं क्योंकि उनको आदत है बचपन से ये करते रहने का, लेकिन छोटे बच्चों को तैयार करना ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन हमारी टीचर्स बखूबी करती हैं उसको। तो मैम ये भी तो कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है कि स्कूल का एक आंगन रहा है, बिल्कुल, जिसमें शिक्षक हैं, एकदम टीचर हैं, अभिभावक हैं, तो संस्कार तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मिल रहा है। कोशिश तो करती हूँ मैं। देखिए डॉक्टर, मैंने बताया कि देखिए डॉक्टर रंजीता तिवारी हैं, ये यहाँ की प्रिंसिपल हैं। जाहिर चीज़ है कि ये स्कूल नाम का मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित नाम हो चुका है, और इसलिए हो चुका है कि यहाँ के देश के भविष्य को, देश की ताकत को बनाने का काम किया जा रहा है। आप जानते हैं कि यही बच्चे पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई IAS, कोई IPS, तो कोई इस दुनिया में अपना नाम पैदा करता नज़र आएगा। कहीं ना कहीं अगर वो बच्चे में उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो EH स्कूल का नाम अवश्य आएगा, और इसलिए आएगा कि यहाँ से बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया है, बताया गया है, सिखाया गया है, यानी उस दुनिया को दिखाया गया है जहाँ बच्चे की भविष्य बनती है। तो मैडम एक चीज़ ये है कि जैसा आप बता रही हैं कि हमने इस तरह से किया, ऐसे किया, ऐसे किया, बताइए, तो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज EH स्कूल जो है, ये नाम का नहीं, हर लोग की ज़ुबान पे है। आपके यहाँ हर अच्छे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, कारण क्या है? कारण है कि यहाँ पे जो बच्चों को इन्वायरमेंट मिलता है और जो पढ़ाई का तरीका है वो पेरेंट्स को बहुत पसंद आता है, और हमारी जो भी करिकुलम है वो चाइल्ड सेंट्रिक है, बच्चों के हिसाब से प्लान की हुई है। चाहे वो PG to सीनियर KG का करिकुलम हो या 1 to 8 का करिकुलम हो, वो सारे करिकुलम, प्लस हमारे यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। एक अच्छा इंटरव्यू सेशन के बाद उनको फाइनलाइज करते हैं हम लोग, तो टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पेरेंट की क्वालिटी अच्छी है, और बच्चों का जो करिकुलम है वो करिकुलम जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो करिकुलम बिल्कुल चाइल्ड सेंट्रिक होता है, और वो वर्टिकल प्रोग्रेशन में सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स जाता है, तो बच्चों को भी वो इन्जॉय करते हैं उसको करना, और पेरेंट्स को अपने बच्चों में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है। अच्छा संस्कार सीख के जाते हैं बच्चे, क्योंकि देखिए कितने भी पढ़े लिखे हों, डिसिप्लिन और हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा हम लोग बिलीव करते हैं, और हम अपने बच्चों को यही बताते हैं, 1 नंबर कम ज़रूर लाना मगर एक अच्छा नागरिक बनना, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम्हारा जो गुड हैबिट्स है और जो डिसिप्लिन है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि घर में बच्चा बात नहीं सुनता है, मगर स्कूल से सीख के जा रहा है कि नहीं, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, और अपना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस है वो PG से ही बच्चों में आना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को यही पसंद आता है कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, सभी स्कूल कराते हैं, मगर ये जो एक अलग चेंज है ये हमारे बच्चों में स्कूल जाकर आता है। प्लस एक जिसके लिए हम पूरे शहर में फेमस हैं वो है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। तो हमारे यहाँ छोटे सा छोटा बच्चा भी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाता है, उतनी ही शुद्ध हिंदी भी बोलता है, बट बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। ये डिमांड ऑफ टाइम है। मैं ये नहीं कहती कि किसी के इंटेलिजेंस का पैरामीटर है कि वो कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है, लेकिन ये भी एक ज़रूरी है, और आजकल के टाइम में लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये हमारे यहाँ सभी बच्चे और सभी टीचर्स एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ बच्चे अपने आप देखकर सीख जाते हैं कि मुझे यही करना है। हमें उनको बोलना नहीं पड़ता है कि ये करो वो करो, वो रोज़ यही देख रहा है, रोज़ यही सीख रहा है। शायद इसीलिए हम लोग इस शहर में बहुत फेमस हैं। एक चीज़ ये है कि जानकारी ये चाहिए था कि किस क्लास से किस क्लास तक PG to सीनियर KG प्री प्राइमरी विंग है हमारे यहाँ, प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर KG और सीनियर KG, जिसको हम लोग प्री प्राइमरी कहते हैं, और उसके बाद ग्रेड 1 से लेकर क्लास 8 तक अभी क्लासेस चल रही हैं, और अपने ही बच्चों को हम लोग हर साल एक क्लास प्रमोट कर रहे हैं। जैसे ये 7 वाले बच्चे ही 8 में जाएंगे, 8 वाले 9 में जाएंगे, और इन्हीं के साथ फिर हम 10 तक पहुँचेंगे। तो आगे के ऊपर के क्लासेस में बहुत न्यू एडमिशन्स लेकर बहुत स्पीड के लिए अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि जैसा एजुकेशन के बारे में आप बता रही हैं कि बचपन से ही फ्लुएंटली इंग्लिश का एक माहौल दिया जाता है, पढ़ाया लिखा जाता है, लेकिन साथ साथ
मैंने ये देखा कि जो स्पोर्ट्स का जो आपका कार्यक्रम हुआ उसमें बच्चे काफ़ी बेहतर शो करते हैं। नहीं हमारा मैंने में इतना बेहतर रिजल्ट कैसे दे रहे? मैं आपको वही कह रही हूँ, जो करिकुलम डिज़ाइन है ना वो ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से डिज़ाइन है, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, कल्चरल प्रोग्राम, हर चीज़ ज़रूरी है। हमारे यहाँ बच्चा बहुत अच्छा इंग्लिश भी बोलता है, तो बहुत अच्छा वैदिक मंत्र भी बोलता है। आप 2 से 2.5 साल के बच्चे हैं पीजी में, आप उनसे गायत्री मंत्र बुलवा लीजिए, शुद्ध बिल्कुल उच्चारण के साथ आपको सुनाएंगे। उतनी ही अच्छी इंग्लिश प्रेयर आपको पोएम सुनाएंगे, प्रेयर सुनाएंगे, और उतना ही अच्छा स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। अभी चेस टूर्नामेंट अंडर 9 जो हुआ उसमें हमारे यहाँ के 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट, बहुत लोगों ने किया मगर 3 बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें अंडर 9 में 2nd पोजीशन, सिल्वर मेडल हमारे यहाँ सीनियर केजी में वेदांशी सिन्हा नाम की एक लड़की है, उसने पटना की एक लड़की लास्ट राउंड में वो थोड़ा पिछड़ गई, वरना लास्ट राउंड तक उसने उसको टक्कर दी थी। तो अंडर 9 की सिल्वर मेडल जो 2nd पोजीशन विनर है वो हमारे ही स्कूल की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रुद्रांश सिंह और अंश दुबे नाम के 2 बच्चे थे जो राउंड 5 तक गए। तो हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को हर पहलू से अवगत कराएं और ओवरऑल डेवलपमेंट हो। डांस क्लासेस भी होती हैं, चेस क्लासेस भी होती हैं, स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता है और डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी कोना अछूता ना रहे बच्चों से और हर चीज़ों के बारे में उनको पता चले। हर क्षेत्र में नंबर 1 बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए रहे कि EHS के स्टूडेंट। एकदम एकदम। एक बिंग EHS की प्रिंसिपल होने के नाते, एमराल्ड हेरिटेज स्कूल होने के नाते, प्रिंसिपल होने के नाते आप शहरवासियों को मैसेज क्या देंगे? शहरवासियों को यही मैसेज है कि हमारा प्रयास है कि हम इस शहर के बच्चों को एक अच्छा माहौल, एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा अनुशासन दें और एक अच्छा संस्कारी नागरिक बनाएं, और लगे हुए हैं हम लोग इसमें। और हमारे पेरेंट्स का और इस शहर के लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर, जो दिन दुगना रात चौगुना हम लोग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे भी उनका विश्वास हमारे ऊपर ऐसा ही बना रहे, इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए डॉक्टर रंजीता तिवारी, जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से काम भी आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इस स्कूल की ये प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के कंधे पर आप जानते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। संस्थान कोई भी संस्थान हो, राज चौगनी तरक्की की ओर जाता है, विकास की ओर जाता है, बढ़ते कदम की ओर जाता है। आज यही कारण है कि ये स्कूल अगर कदम आगे बढ़ा है, बेहतर हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर रंजीता तिवारी की ये देन है। हालांकि ये मानने से इनकार कर रही हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि मैं नहीं बल्कि एक टीम हमारी है, टीम के माध्यम से, अभिभावकों के आशीर्वाद के माध्यम से मैं उस मुकाम को पा रही हूँ या पा चुकी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं शहरवासियों के ज़ुबानी ये सुना जाता है कि EH स्कूल अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रंजीता तिवारी की ही देन है। और देन इसलिए है कि इनके अंदर एक क्वालिटी है। मैं ये भी बता दूं कि ये देश का कैपिटल जो दिल्ली है, कहीं ना कहीं वहीं से ये शिक्षा पाई हैं, कहीं ना कहीं वहीं से ये सीख पाई हैं, और सीख कर आज उस प्रकाश को सासाराम शहर में फैला रही हैं। इसलिए फैला रही हैं कि यहाँ के वे बच्चे और बच्चियों को बेहतर जीवन देने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए ये यहाँ आ चुकी हैं, और इसलिए आई हैं कि इस क्षेत्र के वे माहौल को बेहतर करना है, शिक्षित करना है, और लगातार उसमें ये प्रयास है। मैडम, मैं तो देखता हूँ पूरे शहर में, देखता हूँ शहर के बाहर भी देखता हूँ आपका ये बैनर, जिसमें ये एक पेड़ का नक्शा है, जो आपका लोगो है, लर्न टुडे लीड टुमारो, ये स्लोगन मैं देखता हूँ। क्या यही हमारा USP है, जो मैं आपको बता रही थी अभी, कि हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। आज दे हैव टू लर्न टुडे, और अगर आज की लर्निंग अच्छी हुई देन ओनली दे विल लीड टुमारो। तो कल का फ्यूचर हम बना रहे हैं, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर, यही है हमारा। इसी वजह से यही सपना है, और ये इसीलिए ये लिखा हुआ है। और ये पेड़ इस बात का सिंबल है कि जो पेड़ अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं वो एक बड़े पेड़ का आकार ले पाते हैं। यही मैंने जो कहा, हम अपने बच्चों को संस्कार भी सिखाते हैं, इसलिए सिखाते हैं ताकि वो अपने जड़ों से जुड़े रहें और अपनी जड़ों को ना भूलें
और आज उनको यही सिखा रहे हैं हम लोग कि इफ़ यू विल लर्न टुडे देन ओनली यू विल लीड टुमारो। तो टुडे यू हैव टू बी अ रीडर, देन ओनली टुमारो यू विल बी अ लीडर। और हैं हमारे बच्चे लीड कर रहे हैं, हर फील्ड में लीड कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द उनका नाम आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। देखिए मैम जो कह रही हैं आप सुन रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि इससे लोगों का क्या सेंस है, लर्न टुडे लीड टुमारो का क्या मतलब है, जैसा मैम उसको बताने का काम की हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर इस राह पे जो भी अभिभावक चलेंगे, जो भी अभिभावक के बच्चे या बच्चियाँ चलेंगे, निश्चित तौर पे उस मुकाम को पाएंगे जहां उन्हें पहुंचने की तमन्ना है, जहां पहुंचने का अरमान है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।